सर जीरो लेवल से उठा हूँ मैं, मतलब मैंने जॉब छोड़ी थी ना। अच्छा। उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, घर वालों ने पैसा नहीं दिया। मेरे से बड़ा वाला भाई सीनियर मैनेजर है जी, उसने थोड़ा कोऑपरेट किया कि ठीक है यार तेरी रुचि नौकरी में नहीं है तो तू खेती कर ले। अच्छा। कुछ कोऑपरेट उसने किया, कुछ मेरे दोस्तों से मैंने वो किया। उस टाइम पे गया 10 लाख का ही लगता था 1 एकड़ का फूल हाउस सब्सिडी पे। अच्छा सर यहाँ हमारे रामगढ़ तहसील में लगभग पहला मैंने ही लगाया था ये। अब तो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे रामगढ़ तहसील में लगभग 60 पोले हाउस हो गए। गर्मी की फसल है ना जो अपने मैक्सिमम 60 दिन प्रोडक्शन देती है जी, और जो सर्दी की फसल है वो लगभग 90 से 120 दिन प्रोडक्शन देती है टेक्निकल तरीके से। जी, तो एक प्रकार से बिजनेस ही है ये। अच्छा। क्योंकि अपन बिजनेस में जैसे मान लो 20 लाख रुपए लगाते हैं तो साल भर में अपन। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं राम खिलाड़ी मीणा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग चैंपियंस। तो साथियों, मैं आज दौसा के तहसील रामगढ़ पचवारा में पहुंचा हूं और यहां पे एक काफी दिनों से किसान साथी पोली हाउस में खीरे की खेती कर रहे हैं। उनके 3 पोली हाउस है और तीनों पोली हाउस में अभी के टाइम पे खीरे की खेती है। और एक खास बात बताना चाहता हूँ साथियों, ये जो सर पोली हाउस में खीरे की खेती कर रहे हैं इस टाइम पे इन्होंने रेलवे में जॉब छोड़ के खेती का काम शुरू किया और बहुत ही सफल तरीके से आज के टाइम में खीरे की खेती करते आ रहे हैं। तो इनसे इनका पूरा जो अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले तो हमारे साथ काफी सारे किसान साथी जुड़े हैं, उनको अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम कालू राम मीणा है जी। मैं गांव श्री गणेशपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा दौसा का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरे 3 फार्म है, 1 एकड़ में 3 एकड़ ग्रीन हाउस लगा रखा है मैंने। अच्छा, 1 एकड़ के 3 ग्रीन हाउस आपने लगा रखे हैं। हाँ। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या एजुकेशन आपकी? सर मेरी एजुकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मैंने बीटेक कर रखा है। अच्छा। और मैं 2019 में रेलवे में जॉब था मेरा, जॉब भी लग गया था जी। तो मैंने 1 महीना 2 महीना जॉब करके छोड़ दिया। उस टाइम पे मेरे फार्म भी लग गए थे। अच्छा। तो फिर इसमें बड़ा इनकम दिखी मेरे को। फिर मैंने पहले तो 1 एकड़ में लगाया था जी, फिर बाद में 2 और कर लिए, 3 एकड़ में हो गया अब। अच्छा। बढ़िया रेलवे जॉब से तो कहीं गुना बढ़िया में घर बैठे इनकम हो जाती है मेरी। जी बिल्कुल सर। तो सर अब मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपने ये पोली हाउस कितने दिन पहले लगाया था सबसे पहले? सर यहाँ हमारे रामगढ़ तहसील में लगभग पहला मैंने ही लगाया था ये। अब तो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे रामगढ़ तहसील में लगभग 60 पोले हाउस हो गए। 60 पोली हाउस? हाँ, 2020 में लगाया था सर ये। अच्छा, तो सबसे पहले पोली हाउस रामगढ़ में आपने ही लगाया था? हाँ। अच्छा, तो सबसे पहले जो पोली हाउस आपका लगा था वो कौन सी साल में लगा था वो बताएं? सर 2020 में। 2020 में? हाँ। अच्छा, उसके बाद में आपने 2 पोली हाउस और बढ़ा लिए। हाँ। अब आपके पास टोटल 3 पोली हाउस हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या इस समय कौन कौन सी फसल है सर आपके पोली हाउस में? सर एक्चुअली मैंने 6 मतलब एक इस फार्म में तो जिसमें अपन इंटरव्यू कर रहे हैं इसमें 6 फसल, 6 नंबर की फसल चल रही है। अच्छा। एक में 3 फसल कंप्लीट कर ली, एक में 5 फसल कंप्लीट कर ली। पूरी टोटल खीरे की फसल लगाई है और कोई फसल लगाई नहीं। अच्छा, केवल खीरे पे ही फोकस है आपका? हाँ, इसमें सर क्या है एक्चुअली प्रोडक्शन ज्यादा होता है जी। और टाइमली खीरा लग जाता है ना तो मार्केट भी बढ़िया मिलता है और प्रॉफिट भी। और फसलों में थोड़ी बीमारी की ज्यादा दिक्कत रहती है। इसमें अपने को थोड़ी नॉलेज भी है। नॉलेज है, पहले अंकल 10 साल से बाहर सिटी में करते थे वहाँ पे। अच्छा। तो उनके जरिए कुछ नॉलेज सीखने को भी मिली, कुछ मैंने भी ली ऑनलाइन। अच्छा। जैसे आप जैसे लोगों से। जी सर। तो सर अब जैसे मान लो आपने शुरुआत की खीरे की, तो शुरू में आपको कौन कौन सी परेशानी आई इस खीरे की फसल में? सर एक्चुअली मेरे को दिक्कत तो कुछ नहीं आई क्योंकि अंकल पहले करते थे वहाँ। अच्छा। तो उन्होंने खूब कोऑपरेट किया और उनको पूरी नॉलेज भी थी। फिर बाद में उनको थोड़ा वो पढ़े लिखे कम है जी, तो मैंने उनके हिसाब से थोड़ा आगे तक की नॉलेज ली। अच्छा। आज तक कोई नॉलेज आई नहीं। अभी ये फसल क्रॉप लगाई थी मुझे 10 नवंबर को जी, तो लगभग ये लगा लो अपने 5 महीने की फसल हो गई है। जी सर। तो 5 महीने, आप 15 दिन और चलाएंगे इसको। अच्छा। 5.5 महीने तक चल जाएगी फसल। और इस फसल में अपन ने 70 टन माल तो निकाल दिया जी। लगभग 12.5 पौने 13 लाख का तो बिक चुका है। 15 दिन में 1.5 लाख का और बिक जाएगा। अच्छा, तो इस 5.5 महीने की जो कुल फसल है, हाँ, इसे कुल प्रोडक्शन कितना मिल जाएगा सर आपको?
सर इसमें एवरेज इस बार तो 80 टन के लगभग मिलेगा। 80 टन के लगभग। हाँ। वीडियो के लास्ट में जो आपको कलेक्शन मिला उसकी बात भी करेंगे, लेकिन अभी प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन की बात करने का कारण ये है कि हर जगह पे, जैसे पंजाब में मार्केट में रेट कुछ अलग है, राजस्थान में कुछ अलग है और हरियाणा में कुछ अलग है। तो प्रोडक्शन के हिसाब से हर किसान साथी अंदाजा लगा सकता है कि 80 टन जैसे आपने माल निकाला है तो उनके एरिया में वो माल टोटल कितने का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, आपने ये राजस्थान में क्या अधिकतर थोड़ा 2 ही सीजन में मार्केट ठीक रहता है, फिर मार्केट की अभी दिक्कत आ रही है। अभी अपना एक फार्म 5-6 दिन बाद में चलेगा जी। तो सर उसमें अभी हमारे जो मार्केट आ रहा है वो पुराने वाले खीरा का तो 15-16 का मार्केट आ रहा है और नए का 18-20 का मार्केट आ रहा है। अच्छा। तो आज से 1 महीने पहले ये 35 से 40 का मार्केट था, 1.5 महीने पहले। अच्छा। तो उस टाइम पे जो आधा माल आज के डबल माल के बराबर था। बिल्कुल। तो यह राजस्थान में बेचने का एक ही जगह है, जयपुर मुआना मंडी जी। तो यहाँ बेचे तो यहाँ पे क्या है, माल ज्यादा हो जाता है। राजस्थान में अधिकतर जयपुर के लगभग ही ज्यादा पोली हाउस लगे हुए हैं। जी सर। और जैसे मैंने बाहर भी भेजने की कोशिश की। अच्छा। तो सर होता ये है कि वहाँ के जो लोकल व्यापारी होते हैं ना, वो जयपुर से माल खरीद के बेचते हैं वहाँ पे जी। अपनी गाड़ी डायरेक्ट लगा देते हैं ना। तो वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने 5 गाड़ी खरीद ली जयपुर से जी, अपनी 1 गाड़ी गई है, तो वो तब तक अपनी गाड़ी नहीं बिके ना, तब तक उनकी 1 गाड़ी बेचते हैं और मार्केट आधा से भी कम कर देता है, जयपुर से भी कम। अच्छा अच्छा। तो मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया उनसे। वैसे मार्केट वहाँ अच्छा मिलता है लेकिन बाहर के लोगों को वहाँ सक्सेसफुल नहीं होने देते। जी सर। जैसे अभी पंजाब में खीरा चल रहा है लगभग 28 रुपए किलो जी। दिल्ली में 25 के लगभग चल रहा है और यहाँ मैक्सिमम 20 रुपए चल रहा है। अच्छा। तो बाहर के हिसाब से अपने मार्केट में रेट थोड़ा कम मिल रहा है अभी के टाइम। हाँ अभी के टाइम सीजनेबल, जैसे अपने 20 मई के लगभग फसल लगाते हैं ना जी, उसका टोटल पूरी फसल का मार्केट मिल जाता है अपने को 30 प्लस एवरेज मान लो 30 प्लस। अच्छा। और एक अपन नवंबर की फसल लगाते हैं ना, उसका एवरेज आ जाता है अपने 22 से 25। अब जैसे अभी जो फरवरी में फसल लगाई है जी, तो फरवरी की फसल में इस बार इन्हें हर बार ये देखने को मिलता है कि एवरेज 15 को क्रॉस ही नहीं करता, 15 से नीचे रह जाता है। अच्छा। और एक तो फरवरी वाली फसल हो गई और एक फसल अपन लगाते हैं ना जैसे सितंबर में 1 सितंबर को। अच्छा। उस फसल का भी प्रॉपर दाम नहीं मिल पाता है। जी। तो सर अब उन किसान साथियों के लिए आपसे जानना चाहूंगा, आप 3 साल से लगातार 3 पॉली हाउस में आप खीरे की फसल करते आ रहे हैं। हाँ। तो आपको काफी सारा इस बारे में तजुर्बा हो चुका है कि किस टाइम पे अगर फसल लगाते हैं तो मार्केट में दाम अच्छा मिलता है। तो आप अपने हिसाब से बताओ किसान भाइयों को सर किस टाइम पे राजस्थान में लगभग 20 मई के लगभग फसल लगे, 1 जून 20 मई। अच्छा। और एक फसल लगे 1 नवंबर के लगभग। 1 नवंबर के लगभग। तो उसका क्या है कि अपने जनवरी से मार्केट थोड़ा उठने लग जाता है जी। उस जनवरी से लेके लगभग इस बार तो क्या थोड़ा मार्च में डाउन हो गया, नहीं तो 30 मार्च तक मार्केट अपना एवरेज मान के चलो 25 चलता है। 25 के लगभग चलता है एवरेज, कभी 35 भी 40 भी बिकता है तो कभी 20 भी बिकता है। अच्छा। तो लेकिन पूरी फसल का एवरेज 25 निकल जाता है। अच्छा। और जैसे 20 मई को लगाएंगे ना अपन जी, तो उस फसल का एवरेज 30 प्लस जाता है जी। मान लो 80 टन हुई उस टाइम पे। तो सर एक्चुअली क्या है, गर्मी की फसल इतनी लंबी नहीं चलती है जी। गर्मी की फसल है ना जो अपने मैक्सिमम 60 दिन प्रोडक्शन देती है जी। और जो सर्दी की फसल है वो लगभग 90 से 120 दिन प्रोडक्शन देती है। अच्छा। लेकिन इसमें रेगुलरली जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम बैठता है और उसमें रेगुलरली जैसे 60 दिन में 60 टन के लगभग, 60 से 70 टन के लगभग माल निकल जाता है गर्मी की फसल में। अच्छा। सर्दी की में 60-65 से 80 टन तक निकल जाता है जो 90-120 दिन में। अच्छा। तो सर ये एक और भ्रांति फैली हुई है, काफी सारे किसान साथियों के पिछले वीडियो में कमेंट आए कि 3 साल पूरा होने के बाद में जो पॉली हाउस की मिट्टी है उसको चेंज करना पड़ता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको 3 साल पूरे हो चुके हैं इस बार। सर मेरे आइडिया से देखे ना तो मेरा तो तीसरी साल में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। अच्छा। क्योंकि पहली फसल में मेरे 65 टन बैठा था जी, दूसरी फसल में 70, फिर तीसरी में लगभग 60 के लगभग। अच्छा। चौथी में मतलब एवरेज आज तक 80 के लगभग इस फसल में बैठा है मेरे। और जमीन का कुछ खराब नहीं होता सर, जैसे प्रॉपरली गोबर खाद जो जिसको अपन देसी खाद बोलते हैं वो खाद प्रॉपरली मेंटेन रखो। अच्छा। और इसमें पर ईयर गर्मियों में 45 दिन का टेम्परेचर दो, लगभग अपने मान के चलो 1 मई से अब 20 अप्रैल से 1 जून तक मान के चलो। अच्छा। इसमें सोलराइजेशन लगाओ 25 से 30 माइक्रोन सीड का जी, और फुल टेम्परेचर फुल पानी चलाओ। अच्छा। जितने भी इंसेक्ट है और जैसे निमाटोन्स वगैरह
बन जाती है ना, वो सब पानी के साथ 8-10 फीट नीचे चल जाती है जी। तो साल भर में अपन 2 फसल लेते हैं ना जी, तो वो ऊपर नहीं आ पाती है। अच्छा। वो जो आती है तो लास्ट टाइम पे आती है, लेकिन अपने इस फसल में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या, अपने तो पहली फसल में बिना सोलराइजेशन थे उसमें दिक्कत आया था, अब कोई दिक्कत नहीं आया उसके बाद में। अच्छा। और प्रोडक्शन सेम ये मान के चलो, वो 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा होता है जी। 2 साल काम आ जाती है एक सीट। अच्छा। उसमें अपने को 10 गुना प्रॉफिट मिलता है। अच्छा। और उस टाइम पे तो अपन खाली भी रखते हैं, क्योंकि प्रॉपर गर्मी में फसल लगना भी मुश्किल होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है जी। तो फसल का जलने का जैसे ग्रोथ लेती है ना, तार तक जाती है। अब ये यहाँ तक जाएगी तो पेड़ बिल्कुल ये सीधा रहेगा ये। जी जी बिल्कुल सर। अब इस पे क्या है कि टेम्परेचर पड़ेगा तो ये जल जाएगा जी। ऐसे ऊपर चढ़ने के बाद में से घूम जाता है ना, तो फिर दिक्कत नहीं है जी। तो उस टाइम पे अपन फसल भी नहीं लगाते हैं, तो फ्री टाइम पे सोलराइजेशन करने की मैं सलाह देता हूँ। अच्छा। तो अब जैसे कई नए किसान साथियों के कमेंट भी आते हैं और काफी सारे पोली हाउस ऐसे भी है सर जो रीसेल हो रहे हैं, उनमें घाटा भी लग रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? उसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि वहाँ का पानी और जमीन इसके खीरे के अनुकूल नहीं हो, क्योंकि खीरे में अधिकतर जो मिट्टी ज्यादा पानी लेगी ना, जितना पानी लेगी अच्छा उतना खीरे की फसल लंबी और बढ़िया चलती है। क्योंकि अगर पानी एक जगह रुक जाएगा जी जड़ों में तो जड़ें गलती है, जड़ गलन आ जाती है। अच्छा। जड़ गलन आती है तो वो ज्यादा दिन पौधा चलता नहीं है जी। और जैसे जितना पानी लेगी तो पानी तो पी जाएगी जमीन, बिल्कुल तो जड़ भी ज्यादा ग्रोथ करेगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा जी। और कई बार क्या होता है कि लोग कच्चे पौंड बना लेते हैं जिसमें फार्म पौंड की सीड डालते हैं। अगर बारिश का पानी भी स्टोरेज करे जी तो कच्चे पौंड में थोड़े फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है जी। और अधिकतर लोग फार्म पौंड नहीं बना के ऐसे बोरिंग का पानी देते हैं, उसमें जैसे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो, जमीन का पेच वगैरह ज्यादा हो तो उसमें फसल हो नहीं पाती प्रॉपर। और फिर मैं तो ये मानता हूँ कि जो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है ना उसका तो फसल कहीं भी हो कृत्रिम रूप से कैसे भी कर सकते हैं। जैसे माटी खराब है तो अपने ऐसी जगह से माटी खरीदो कि वहाँ की माटी सही है पानी पीने लायक, अच्छा। पट्टे में भरकर भी फसल लगा सकते हैं। अच्छा। और पानी अपना जैसे बोरिंग का खराब है तो बारिश का स्टोर कर लो। अच्छा। लोग बेचने वाले वो बेचते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, मेरा कहने का मतलब तो ये है। सही है, जो मेहनत करेगा वो तो इसमें आसानी से प्रॉफिट कमाएगा। हाँ, जैसे मैं गारंटी देता हूँ अगर जमीन खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कट्टे में लगाएंगे ना, इस मिट्टी को यूज नहीं लेंगे। अच्छा। कट्टे में मिट्टी डालेंगे, मान लो अपनी यहाँ की मिट्टी बढ़िया तो यहाँ के 2 ट्रक मिट्टी भरवाएंगे जी, तो उसको कट्टे में डालो, जड़ को जमीन में चलने क्यों देते हो? अच्छा। जमीन खराब है तो बिल्कुल वो जड़ कट्टे में ही जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपके पास मिट्टी भी खराब है तो भी पॉली हाउस से आप अच्छा लाभ ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपके पास अगर पानी अच्छा नहीं है तो आप इसका स्टोर पानी जो बारिश का पानी वो स्टोर करके। प्लस पॉइंट पॉली हाउस में यही रहता है कि क्योंकि इसका जो पूरा छत का पानी अपन स्टोरेज कर सकते हैं। अच्छा। बजाय जो जमीन का बह के पानी आता है ना उसकी बजाय ये थोड़ा प्योर ज्यादा मानता हूँ मैं। इसमें कोई प्रकार की जमीन का जैसे फ्लोराइड वाली जमीन होती है तो पानी बह के आएगा तो वो पौंड में भी जाएगा। बिल्कुल। और इसमें तो डायरेक्ट पौंड में पानी ले सकते हैं। बिल्कुल पौंड में। बिल्कुल सर। सर अब काफी सारे युवा साथी भी देख रहे हैं इस वीडियो को और उनके दिमाग में भी चल रही है पॉली हाउस के बारे में लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन काफी सारी दुविधा है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना लाभ मिलता है कितना नहीं मिलता है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर देखो, जो युवा बेरोजगार बैठा है उसके पास ये है कि आर्थिक स्थिति ठीक है कि अपन लगा सकते हैं जी, तो उसको दूसरे की नौकरी करने के बजाय खुद के लगाए और आराम से। कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं सर 0 लेवल से उठा हूँ मैं, मतलब मैंने जॉब छोड़ी थी ना। अच्छा। उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, घर वालों ने पैसा नहीं दिया जी, क्योंकि वो मेरे को पढ़ाना चाहते थे, नौकरी लगाना चाहते थे। मेरे से बड़ा वाला भाई सीनियर मैनेजर है जी, उसने थोड़ा कोऑपरेट किया कि ठीक है यार तेरी रुचि नौकरी में नहीं है तो तू खेती कर ले। अच्छा। कुछ कोऑपरेट उसने किया, कुछ मेरे दोस्तों से मैंने वो किया। उस टाइम पे गया 10 लाख का ही लगता था 1 एकड़ का फूल सब्सिडी। अच्छा। तो मैंने कर लिया। घर वालों ने एक फसल तो मेरे को ये मान लो कि टॉर्चर ही किया। फिर इसका जैसे बढ़िया प्रॉफिट मिला। अच्छा। भाई मैं इस 1 एकड़ में 1 साल की 1 लाख की खेती ले सकता था बाहर में। अच्छा। तो पहली फसल मेरे 12,61,000 की हुई थी। एक फसल। अच्छा। तो फिर घर वालों ने खूब कोऑपरेट किया मेरे को। उसके बाद में उन्होंने कोऑपरेट करके 2 फार्म और लगवा दिए। अच्छा। तो
अब आप काफी आगे निकल चुके हो और 3 ग्रीन हाउस सर के पास मौजूद है और सर ने रेलवे की जॉब छोड़ दी और आज खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा इसे ले रहे हैं। तो आपको इससे काफी कुछ सीखना चाहिए कि आज के दौर में अगर हम आधुनिक खेती करते हैं तो ये किसी बिजनेस से कम नहीं है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे कि बिजनेस करना और खेती करना क्या कुछ डिफरेंट है? ये खेती बिजनेसेबल है। अच्छा। क्योंकि खेती ये जो डिजिटल तरीके से करते हैं, हाँ, टेक्निकल तरीके से जी, तो एक प्रकार से बिजनेस ही है ये। अच्छा। क्योंकि अपन बिजनेस में जैसे मान लो 20 लाख रुपए लगा दिए, हाँ, तो साल भर में अपन उम्मीद रखते हैं कि अपन इसका इंटरेस्ट काट के 5 लाख रुपए की बचत कम से कम हो जाएगी जी। लेकिन इसमें अगर अपन 15 लाख 20 लाख रुपए लगाते हैं ना, तो साल भर में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 लाख तो निकाल के देंगे। अच्छा। अगर खुद करने वाला हो तो 20 कन्फर्म मैं लिख के दे सकता हूँ। सही तरीके से सही प्रॉपर टाइम पे फसल लगा दी तो 20 लाख रुपए 2 फसल में निकाल के भी वो उसकी मजदूरी और निकाल लेगा। मजदूरी और निकाल एक साल मान लो कि इसको फ्री करने का है, 1 साल में फ्री हो जाता है। हाँ, फिर इसमें थोड़ा खर्चा आता है 5-7 साल बाद में। ये थोड़ी सीट है ना अब जो पोली फिल्म ऊपर की। अच्छा अच्छा। ये क्या है कि 5-7 साल में थोड़ा सनलाइट कम लेती है नीचे जमीन में। अच्छा। तो इसका 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन 7 साल में अपन एवरेज 1 करोड़ रुपए कमा भी तो सकते हैं। अच्छा। 5 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल। तो 5-7 साल के बाद इसको चेंज करना पड़ सकता है। 5-7 साल बाद में चेंज करना पड़ता है। अच्छा। तो सर अब मैं लास्ट में ये भी जानना चाहता हूँ, इसमें कौन कौन से चैलेंज नए किसान को आ सकते हैं? इसमें सर देखो, चैलेंज तो अगर नया किसान किसी को नॉलेज नहीं है ना, अच्छा, तो चैलेंज तो हर प्रकार का आएगा। उसको ये भी पता नहीं होगा कि इसमें कितना तो खाद डालना है, अच्छा, कितना कैसे इसकी बुआई करवानी है, कौन सा बीज लगाना है जी, वो बीज लगा भी दिया तो निकल रहा है तो इसमें कौन से पौधे में बीमारी क्या है जी, कौन सा पौधा फिर ऊपर निकल गया, ठीक है, फिर उसको चढ़ाना कैसे है जी। इसके क्या है सर, एक्चुअली ये पौधा है ना जी, इसमें ये फुटान है ना, ऐसी फुटान फूटती है तो जड़ से लेके यहाँ तक की फुटान तोड़नी पड़ती है। अच्छा। हर प्रकार की पहली फसल में तो आती है ना नॉलेज। अगर नॉलेज बेसिक नॉलेज किसी को तो उसको थोड़ी बीमारियों में मौसमी बीमारियों में दिक्कत आती है। अच्छा। क्योंकि जैसे सर्दी में थोड़ी व्हाइट फ्लाई ज्यादा जोर दे देती है, गर्मी में मकड़ी की ज्यादा प्रकोप हो जाता है, अच्छा, लीक माइनर का हो जाता है। वो किसान प्रॉपर टाइम पे अगर होने के जस्ट 2-5 दिन बाद में ध्यान देता है तो ज्यादा इंजेक्ट हो जाती है। अच्छा। अगर जो किसान को नॉलेज में है वो एक पौधे में देखा तो उसको पता है कि आने वाली है, तो पहले उसका इलाज कर देता है। इसमें डाउन इवलिटी आ जाती है, बिल्ट आ जाती है, ब्लाइट आ जाता है, उन सब चीजों का पता अगर समय पे चल जाता है ना तो ज्यादा बढ़ता नहीं है। अच्छा, वो बीमारी वहीं पे खत्म हो जाती है। वहीं पे खत्म हो जाती है। तो सर अब वीडियो के लास्ट में जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि 12 महीने में 2 फसल होती है तो उसमें खर्चा तो कितने का हो जाएगा और शुद्ध जो मुनाफा है वो कितने का हो जाता है आपको? सर जैसे फसल 20 मई से 1 जून के लगभग लगती है और एक फसल 1 नवंबर के लगभग लगती है। अच्छा। तो एवरेज अगर सही फसल हो जाए तो लगभग दोनों फसल 25 लाख रुपए 25-26 लाख रुपए की बिक जाती है। अच्छा। तो इसमें 4 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। 4 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। हाँ। और जैसे अपन लेबर का देखें, लेबर का लगा लो आप 4 लाख रुपए लेबर के लगा लो। अच्छा। तो 8 लाख रुपए का खर्चा काट दो तो 15 से 16 लाख रुपए का शुद्ध बचत हो जाता है। शुद्ध मुनाफा हो जाता है 12 महीने में एक पोली हाउस से। एक पोली हाउस। अच्छा। तो सर जी आज के वीडियो में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी सर। तो किसान साथियों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपको इस तरह के कंटेंट लगातार मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।